बेतिया में वामपंथी दलों के द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में विशाल मार्च निकाला गया। आज 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे बेतिया राजदेवरी से मार्च निकलकर समाहरणालय तक पहुंचा। मार्च करने वाले लोग युद्ध नहीं शांति चाहिए, युद्ध नहीं रोजगार चाहिए, अमेरिका इजराइल का गठजोड़ मुर्दाबाद, फिलिस्तीन की जनता को न्याय दो का नारा लगा रहे थे। मार्च का नेतृत्व सिकटा माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत फिलिस्तीन का संबंध काफी मधुर रहा है। भारत हमेशा फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा है। गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ साथ पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार रहा है। लेकिन वर्तमान की भारत सरकार अमेरिका की पिछलग्गू बन गई है। आज देश तथा दुनिया में अशांति फैलाने वालों तत्वों का पक्षधर बन कॉरपोरेट साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक बन गई है, जो भारत के विदेश नीति का उल्लंघन है। आज दुनिया में कॉरपोरेट साम्राज्यवाद अपनी पैठ जमाने के लिए अंधविश्वास, संप्रदायवाद को बढ़ावा और संरक्षण दे रहा है। आज पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों की ओर से फिलिस्तीन की जनता के साथ एक एकजुटता मार्च निकाला गया है और इजराइल जो दादागिरी कर रहा है उसका हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। 1 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में तमाम युद्ध के जो मापदंड हैं उसकी अवहेलना हुई है। अस्पतालों पर, स्कूलों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर बम बरसाना अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का जो मानक है उसके खिलाफ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के तमाम मानकों की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन और गाजा के अंतर्गत वहाँ के बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया है। इसके खिलाफ में आज हम लोग ये प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार की जो विदेश नीति रही है वह विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है, पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक भारत हमारा इसी विदेश नीति के आधार पर चलता रहा। लेकिन अभी जो मोदी जी की सरकार है, यह सरकार पहले से जो विदेश नीति चली आ रही है उसको तिलांजलि दे करके और जो आज गुटिये आंदोलन दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, एक नए तरह का जो एक साम्राज्यवाद दुनिया के अंदर अमेरिका कायम करना चाह रहा है, कॉरपोरेट साम्राज्यवाद जो कायम करना चाह रहा है, उस कॉरपोरेट साम्राज्यवाद का पक्षधर हमारे देश की सरकार बन गई है। और जो कॉरपोरेट साम्राज्यवाद अपने फैलाव के लिए दुनिया के अंदर जाति, धर्म, नस्ल के भेद को बढ़ावा दे रहा है, सांप्रदायिक भेद को बढ़ावा दे रहा है, उसी का हिस्सा भारत की सरकार बनी हुई है। इसलिए हम वामपंथी पार्टी की ओर से हम इसका विरोध करते हैं। भारत सरकार से कहते हैं कि भारत सरकार को, मोदी जी की सरकार को इजराइल का समर्थन करना छोड़ना चाहिए और फिलिस्तीन की जनता के साथ हमें होना चाहिए। एक समय था जब फिलिस्तीन की जनता भूखों मर रही थी तो इसी भारत से खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़े बड़े पैमाने पर भेजे गए। हमारे संसद में हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। लेकिन मोदी जी की सरकार जो है उन तमाम इतिहासों को तिलांजलि देकर के एक नए तरीके के इतिहास को और विदेश नीति को अपना रही है, जो देश के लिए और दुनिया के लिए खतरनाक है। दुनिया में इससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है, शांति पस्त हो रही है। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। हम कम्युनिस्ट लोग हमेशा मानवता के, इंसानियत के पक्षधर हैं, युद्ध के विरोधी हैं, शांति के पक्षधर हैं और आज उसी के तहत हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। आज का ये मार्च पूरे देश में निकाला जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन पर जो हमले चल रहे हैं इजराइल के, वो 1 साल उसके हो चुके हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम गांधी के देश से आए हैं और हम शांति की बात करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे इजराइल अमेरिका ये मिलकर, इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के भारत जो है वो पूरे फिलिस्तीन की आज़ादी, संप्रभुता के खिलाफ खड़ा है और सीधे तौर पे ये पूरे मानवता के खिलाफ है। भारत की जो परंपरागत नीतियां रही हैं, जो पूरे तौर पे दुनिया के देश की संप्रभुता को मानने की, मानवता के पक्ष में खड़ा होने की, साम्राज्यवाद विरोध की जो नीति रही है, उसके विरोध में ये मोदी सरकार जा रही है। और ये सीधे तौर पे ये अपने फासिस्ट नज़रिया के तहत नस्लवादी आपको जनसंहार की योजना की तरह से आपको ये योजना अपने दिमाग में पाले रहते हैं। और भारत में भी तरह तरह के मॉब लिंचिंग से लेकर नफरत की राजनीति होती है। इसी नफरत की राजनीति के तहत वो भारत की जो परंपरागत नीति है उसके विरोध में ये खड़े हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ बुलंद की थी कि हमारा देश जो है दुनिया में हर जगह जुल्म के खिलाफ में है। तो ये भारत की नीति के खिलाफ में है।
शांति के खिलाफ में है और पूरी दुनिया आज युद्ध के आगोश में जा रही है। जो फिलिस्तीन एक छोटा सा देश है, 20 लाख आबादी वाला, उसमें वहाँ की जनता पर जनसंहार करके 1,86,000 लोग अब तक हत्या की गई है इजराइल के द्वारा। ये पूरे तौर पे मानवता पर सबसे ज़्यादा बर्बर हमला है आज के दौर में, और ये पूरे देश की और पूरे दुनिया की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और पूरी दुनिया की जनता मार्च करके ये मांग कर रही है, हम भी आज मार्च करके मांग कर रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो नीतियाँ रही है पूरे दुनिया में तमाम देशों के संप्रभुता की रक्षा की, उसके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासंघ खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके आधार पर तमाम चीज़ें तय हो और ये युद्ध पर विराम लगे। फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दी जाए और जो जनसंहार के यहाँ दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। देखिए, आज फिलिस्तीन पर जो इजराइल के द्वारा हमले जो लगातार हुए हैं, आज 1 साल उसके पूरे हो गए हैं और इस 1 साल का जो उनका जो हमला का दौर है उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में वाम दलों द्वारा फिलिस्तीनी के पक्ष में मार्च जो है, एकता मार्च निकाला जा रहा है। इसीलिए इस फिलिस्तीन प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम लोग राजदौरी से चलकर यहाँ आए हैं और हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर लगातार अमेरिकी साम्राज्यवाद के हथियार से जो लगातार हमले कर रहे हैं, बच्चों पर हमले किया जा रहा है, फिलिस्तीन में महिलाओं पर हमले किया जा रहा है, अस्पतालों को नहीं बख्शा जा रहा है, मरकजों पर यानी पाठशालाओं पर हमले किए जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर हमले किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ये कौन सा प्रावधान है, किस नीति के तहत ये काम किया जा रहा है। दूसरी बात कि हमारा देश विश्व पूरे दुनिया में हम युद्ध के विरुद्ध शांति के लिए हमेशा हमारा देश जो है वो चर्चित है, हम इसके लिए काम करते रहे हैं। आज इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमेरिकी चाटुकारी करके, अमेरिकी साम्राज्यवाद का दलाली करके इजराइल के पक्ष में, युद्ध के पक्ष में इस देश को ले जाना चाहते हैं, जो हमारे संविधान की ध्वज उड़ा रहा है, हमारी अनेकता में एकता, देश की विशेषता और पूरी दुनिया में शांतिकामी हमारा जो देश रहा है इसकी ध्वज उड़ा रहे हैं। हम कह देना चाहते हैं, पहली बात तो ये कि ये इजराइल आप युद्ध ढाना बंद कर दो। ये भी कहना चाहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक युद्ध का माहौल पैदा करके, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध के माध्यम से ही वो तमाम उपनिवेशों को वो अपना बनाता है, बाजार बनाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति को किस तरीके से वो जो बताना चाहता है कि ये पागल है, और इस तरह ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उसको समर्थन देकर रूस के खिलाफ लड़ रहा है, और आज इजराइल को समर्थन करके न केवल फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, इराक पर हमले कर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि युद्ध को अविलंब बंद किया जाए, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आप विश्व के स्तर पर जो शांतिकामी लोग हैं उनके कतार में आकर खड़े होइए, युद्ध के विरुद्ध शांति के पक्ष में, इस देश का जो नियम है, नीति है, उसके पक्ष में खड़े होइए।